जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और बार बार यह एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ लिया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफर को पकड़ा था, किसने पकड़ा था? तो हो जाएगा जनरल हडसन ने पकड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे बी, जनरल हडसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। जो भारत में जो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने दोस्तों किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी कौन से युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की धारा कौन सी है। भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है कौन से धारा के तहत लगाया जाता है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 352 के तहत भी लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 के तहत भारत में आपातकाल की धारा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है। नमक बनाने में दोस्तों कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम, जो कि नमक बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन की खोज की थी किसने की थी दोस्तों? तो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। जो मलेरिया होता है किसके कारण? तो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, प्रोटोजुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो यह एथेंस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी एथेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं। यानी जो ज़्यादातर जो टेबल टेनिस में पॉइंट होते हैं कितने पॉइंट होते हैं? तो 11 पॉइंट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी, 11 पॉइंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है। बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है कौन सा है? तो हो जाएगा BWF, जो कि बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है। ध्यान रखना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा BWF। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं कितने होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा बना। जो हाल ही में सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना भारत का कौन सा बना? तो ये जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि हाल ही में सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में कौन सा देश चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बना है। 2024 में जो चौथा देश बना है चंद्रमा पर लैंड करने वाला कौन सा बना है? तो यह जापान बना है। ऑप्शन यहाँ पे बी, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया। यानी G7 जो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किया कौन से देश ने? तो हो जाएगा इटली देश ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ए, इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है 2024 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला दोस्तों देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला जो देश है ये अमेरिका देश हो जाएगा, ऑप्शन है, ध्यान रखना आप लोग, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को टाइम 100 सूची में शामिल किया गया? कौन से भारतीय को दोस्तों टाइम 100 सूची में शामिल किया गया है हाल ही में दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी को किया गया, ऑप्शन यहाँ पे डी नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 25 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जो कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, जो कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? यानी जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय लखनऊ के नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था विद्रोह का? टी हो जाएगा बेगम हजरत महल उस समय लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों किस दौरान हुई थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुई थी? तो यह अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो ऑप्शन भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जो हाइड्रोपोनिक्स है ये हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है एक हाइड्रोपोनिक्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यानी जो सार्वभौमिक दाता होता है कौन सा रक्त समूह होता है? कि हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव रक्त समूह, जो कि सार्वभौमिक दाता होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकता है? यानी कितनी बार दोस्तों एक खिलाड़ी अधिक से अधिक तो 2 बार कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? जो गोल्डन बूट पुरस्कार है कौन से खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है, ऑप्शन बी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में 2024 में दोस्तों भारत ने 2024 में किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया? यानी 2024 में जो सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है भारत ने कौन से देश के साथ? यह अमेरिका देश के साथ किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने किस नई मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया? यानी कौन सी मिसाइल का प्रशिक्षण किया दोस्तों? तो अग्नि 5 का किया, ऑप्शन यहाँ पे ए अग्नि 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए या फिर 2026 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2024 का विजेता कौन था? आईपीएल 2024 का जो विजेता था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स था, ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता नाइट राइडर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितनी अनुमानित है? दोस्तों 2024 में जो भारत की जीडीपी दर है कितनी अनुमानित है? तो ये जाएगा 7.3% अनुमानित है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 7.3%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा युद्ध है दोस्तों जो प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 का जो युद्ध है यह प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 का युद्ध। अगला क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी किसने की थी? तो हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे ए लोकमान्य तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता था? यानी कौन से भारतीय शासक को दोस्तों संगीत सम्राट कहा जाता था? तो हो जाएगा अकबर को कहा जाता था, ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था?
कौन से विदेशी यात्री ने दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं 25 के एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया यह किया गया 1950 में। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी अनुसूची है संविधान की जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? तो ये जाएगा भूमि सुधार और कानून, जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि तरल अवस्था में मिलता है, पाया जाता है? तो हो जाएगा पारा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? यानी जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है ये हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य जो कि सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है भारत का? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। ऑप्शन भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड्स मिला? यानी जो अर्जुन अवार्ड्स दोस्तों 2024 में कौन से खिलाड़ी को दिया गया? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिला? यानी कौन से क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान मिला दोस्तों, पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी संगीत के भी क्षेत्र में मिला, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में मिला और ऑप्शन यहाँ पे सी विज्ञान के क्षेत्र में मिला। यानी तीनों क्षेत्र में पद्म भूषण आविष्कार यानी पुरस्कार दोस्तों मिला। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी और सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दोस्तों किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।